Assalamu alaikum students, hope you all are well and doing great. Welcome in Afnam Academy. Today we are going to continue chapter 10 acid, bases and salts. The next topic from this chapter is salt. Salt क्या है? These are ionic compound which is formed by the neutralization reaction of acid and base. When acid and base react together और एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनता है? सॉल्ट. सॉल्ट्स क्या है? मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन. पॉजिटिव आयन कम फ्रॉम बेस. कैटाइन, पॉजिटिव आयन कैटाइन है जो कि कहां से आता है और ये मेटेलिक आयन है. इट डिराइव फ्रॉम द बेस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बेसिक रेडिकल. और while anion is derived from acid, that is why it is known as acid radical. और सॉल्ट का जो नाम है वो नेम फ्रॉम द नेम्स ऑफ द मेटल एंड द एसिड. पहले मेटल का नाम लिखते हैं और उसके बाद वो जो एसिडिक रेडिकल होगा. जैसे सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं. सोडियम मेटल है और क्लोराइड इज अ एसिडिक रेडिकल विच कम फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड. पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम मेटल है एंड नाइट्रेट कम फ्रॉम नाइट्रिक एसिड. जिंक सल्फेट में जिंक मेटल है एंड सल्फेट कम फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड SO4. कैल्शियम मेटल है एंड फॉस्फेट कम फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड PO4. सिल्वर इज अ मेटल एंड एसीटेट कम फ्रॉम एसिटिक एसिड CH3COOH. ये H निकल जाएगा और ये एसिटिक रेडिकल बच जाएगा CH3COO. तो दैट सॉल्ट इज सिल्वर एसीटेट. ओके, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, खुसूसियात क्या है? सॉल्ट आयनिक कंपाउंड है जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं. ठीक है, सबसे पहला ये कि आयनिक कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं. बहुत से सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनके क्रिस्टल में वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, यानी उन वाटर का मॉलिक्यूल का होना जरूरी है. विदाउट प्रेजेंस ऑफ दीज वाटर मॉलिक्यूल उन सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स नहीं बनते. जैसे कॉपर सल्फेट है. कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल में 5 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स में. ये 4 ऊपर लगा हुआ है, ये 4 जो है ऑक्सीजन के नीचे है. इसी तरह से ये जो 2 है वाटर का फॉर्मूला है, ये इसके नीचे बेस में है. सो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स में 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, जबकि कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल में सिर्फ 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं. वाटर के मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट सॉल्ट्स. ये फिक्स नहीं होते. यहाँ पर भी फॉर्मूला गलत है, ये 4 नीचे है और ये 2 भी नीचे है. क्लियर? So they have fixed number of water molecules for their crystals. कॉपर सल्फेट में 4 नहीं होंगे, 5 ही होंगे, फिक्स है. इस तरह से कैल्शियम सल्फेट में 2 ही होंगे. और ये जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो 7 डॉट के साथ वाटर के मॉलिक्यूल शो करते हैं. सो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर स्पेसिफिक फॉर ईच सॉल्ट. जैसे मैंने आपको बता दिया, कॉपर सल्फेट के लिए 5 चाहिए और कैल्शियम सल्फेट के लिए 2 चाहिए. ओके, सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड ऑल्दो दे डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन. इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन बराबर नहीं होते, होना जरूरी नहीं है, लेकिन इन पे नंबर ऑफ चार्ज जो है दैट शुड बी इक्वल, बट इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. जैसे सोडियम क्लोराइड, एक ही सोडियम एक ही क्लोरीन, और दोनों पे एक एक पॉजिटिव और इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो चार्ज भी इक्वल है और नंबर ऑफ आयंस भी इक्वल है, लेकिन जरूरी नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. तो देयर आर 4 क्या कैरेक्टरिस्टिक. आयनिक कंपाउंड है और मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बहुत ज्यादा हाई होते हैं. बहुत से सॉल्ट ऐसे हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो मौजूद होता है. सॉल्ट न्यूट्रल है लेकिन इसका चार्ज सेम इक्वल होता है. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है दे आर इक्वल. प्रिपरेशन. सॉल्ट को तैयार करने के बहुत से तरीके हैं. देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉल्ट, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट और वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं. कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, हल हो जाते हैं, लेकिन कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो पानी में हल नहीं होते, नीचे बैठ जाते हैं. सॉल्ट्स में भी वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. द मेथड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स आर बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी. वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा सॉल्ट तैयार कर रहे हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर. Salts may be water soluble or insoluble. This method is used for the preparation of salt are based on their solubility of water. Let's see. ये भी हम सारी पीछे एग्जांपल्स कर चुके हैं एसिड की प्रॉपर्टीज में, क्योंकि जो एसिड की जब हमने प्रॉपर्टीज देखी थी तो उसकी हर प्रॉपर्टीज के रिजल्ट में जो है वो सॉल्ट ही बना था. तो जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, देयर आर 5 जनरल मेथड, जिसमें से 4 वो हैं जो सॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं और एक मेथड जो है जो इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए. पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट. Soluble salt are prepared by the reaction of acid with metal. देखा ना, एसिड की प्रॉपर्टी है.
व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मेटल जो है वो इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके इसको हटा के खुद लग जाता है, तो ये सॉल्ट बन जाएगा। ये मेटल बेस है और ये एसिडिक रेडिकल, ये कैटाइन हो गया, ये एनाइन हो गया, तो दोनों ने मिलकर सॉल्ट बना लिया मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखें दोनों बराबर नहीं है, मैग्नीशियम एक है और क्लोरीन दो है, क्योंकि मैग्नीशियम का वो चार्ज +2 होता है और क्लोरीन का चार्ज -1 होता है, तो इसके +2 तो इधर भी -2 होना चाहिए। उसने बताया कि इक्वल चार्ज है, तो ये -2 उस सूरत में होगा, एक क्लोरीन का -1 है, तो देयर आर 2 क्लोरीन, तो 2 1 2, तो -2 और +2 इक्वल हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, यानी HCl और NaOH। ये मेटल जो है वो इस H को हटाकर खुद लग जाएगा, और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, ये मेटालिक, ये कैटाइन आ गया और एसिड का एनाइन आ गया, दोनों ने मिलकर सॉल्ट बना लिया। ये हाइड्रोजन और ये OH मिलकर पानी बना लेंगे। क्लियर। तो पहला मेथड था व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और दूसरे में है कि जब एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये प्रॉपर्टी एसिड की प्रॉपर्टीज में कर चुके हैं। बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटेलिक ऑक्साइड, जब कोई एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। अब ये देखिए मेटेलिक ऑक्साइड में से मेटल क्या है, मेटल इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद आके लग जाएगा। कॉपर इधर हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना लेगा। ये कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर। ये कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, मेटल कॉपर है और सल्फेट आया सल्फ्यूरिक एसिड से, तो दिस इज द सॉल्ट, और ये सब वाटर सॉल्युबल सॉल्ट थे। लास्ट है व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, जब एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो ये सोडियम जो है वो इस एसिडिक रेडिकल के साथ मिलकर सोडियम नाइट्रेट बना लेगा। ये हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट जो है मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। So these are the 4 different methods when acid react with metal, when acid react with base, when acid react with metallic oxide, or when acid react with carbonate, they form salt and किसी में वाटर में बना, किसी में सिर्फ हाइड्रोजन बनी, किसी में साथ अब ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्लियर। इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसमें 2 सॉल्ट मिक्स करते हैं हम। जब दोनों वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, जब ये दोनों वाटर सॉल्युबल सॉल्ट आपस में मिक्स होते हैं तो ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाता है और एक सॉल्युबल सॉल्ट बनाता है। सिल्वर नाइट्रेट भी सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड भी सॉल्ट है, और दोनों वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है और पानी के अंदर डिजोल्व है। अब क्या होता है कि इनके जो कैटाइन और एनाइन आपस में रिप्लेस होते हैं। ये सिल्वर जो है वो क्लोराइड के पास चला जाएगा और सोडियम इधर नाइट्रेट के पास आ जाएगा। सोडियम नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल है और सिल्वर क्लोराइड जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा और इसको आप फिर छान लेंगे, यानी फिल्टर कर लेंगे। सेम केसेस है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है और ये कॉपर सल्फेट सॉल्ट है। ये कॉपर इधर आ जाएगा और सोडियम इधर चला जाएगा। कॉपर कार्बोनेट जो है वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ये सॉलिड की फॉर्म में बैठ जाएगा, और सोडियम सल्फेट जो है वो वाटर सॉल्युबल है, तो इसको आप फिल्टर कर लेंगे, सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। सॉल्ट का जितना ही करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा था, इसलिए मैंने कहा साथ चलो इंडिकेटर्स का बता देती हूँ आपको। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स जैसे गाड़ी का इंडिकेटर, इंडिकेटर होता है इशारा देना, ठीक है। इंडिकेटर्स मीन दे इंडिकेट अस, दे टेल अस कि आइदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक मीडियम और इन डिफरेंट कलर इन बेसिक मीडियम और अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेसिस। लिटमस इज अ कॉमन इंडिकेटर, जो सबसे कॉमन इंडिकेटर और सबसे सही इंडिकेटर जो है वो लिटमस है। ये आपको बता देता है कि ये एसिड है या ये बेस है। कैसे बताता है कि व्हेन वी पुट अ लिटमस पेपर, रेड लिटमस इन एसिड सोल्यूशन, इट विल रिमेन रेड, और अगर आप बेस में डालेंगे तो इट चेंज इनटू ब्लू, और ब्लू को अगर आप एसिड में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, और अगर आप बेस में डालेंगे तो वो रिमेन ब्लू ही रहेगा। बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। ब्लू बेस में लिटमस का कलर ब्लू होता है, तो अगर आप रेड लिटमस को बेस में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, और अगर ब्लू को डालेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा। इसी तरीके से अगर आप एसिड में रेड को डालेंगे तो वो रेड ही रहेगा, अगर ब्लू को डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। क्लियर। इट इज रेड इन एसिडिक सोल्यूशन एंड ब्लू इन अल्कलाइन सोल्यूशन। ईच इंडिकेटर हैज अ स्पेसिफिक कलर इन एसिडिक मीडियम विच चेंज एट अ स्पेसिफिक पीएच पे जाके चेंज हो जाते हैं।
इस मतलब ये लिटमस पेपर तो आपने कॉमन सुना है, इसके अलावा भी दो इंडिकेटर्स है, एक मिथाइल ऑरेंज है और एक फिनॉफ्थलीन है। फिनॉफ्थलीन का जो कलर है वो जाके 9 pH 9 पे चेंज होता है, यानी pH 8 तक उसको कलरलेस ही रहता है। फिनॉफ्थलीन इज अ कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन। लुक एट दिस, एक मिथाइल ऑरेंज है लिटमस वो इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड में रेड है, लेकिन देखिए किस पीएच पे जाके चेंज होता है। पीएच 4 के बाद जो है मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो हो जाता है। अब पीएच 4 के बाद बेस तो नहीं होती, पीएच 4 के बाद भी वो एसिड ही होता है। बट तो इसका मतलब है ये इंडिकेटर इतना अच्छे वाला नहीं है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा। तो हो सकता है पीएच 4 पे भी ये भी एसिड है, पीएच 4 से लेकर पीएच 7 तक वो एसिड ही है। तो इसका मतलब है मिथाइल ऑरेंज इज नॉट गुड इंडिकेटर फॉर टू यूज टू आइडेंटिफाई आइदर एज हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके लिए ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में ये रेड देगा, लेकिन वीक एसिड में भी ये येलो दे देगा और बेस में भी येलो दे देगा। लिटमस को देख ले, लिटमस 1 से लेकर अगर 7 तक जो है ये रेड ही देगा, और उसके बाद अगर 7 से जैसे ही ऊपर चला जाएगा तो ये ब्लू देगा। यानी ये नीचे सारा एसिड है, चाहे स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है, और ये ऊपर सारा बेस है ब्लू वाला, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है तो चाहे वीक है। फिनॉफ्थलीन का क्या है, फिनॉफ्थलीन जैसे ये जो है कुछ जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सब में येलो दे रहा है। सेम केसेस हेयर, फिनॉफ्थलीन जो वीक बेस है उसमें भी कलरलेस है। अब ये देखिए टिल 9 pH 9, ये 7 से लेकर यहाँ 9 तक ये सारा बेसिक रीजन है, वहां भी ये कलरलेस है। यानी जो स्ट्रॉन्ग बेस है वहां जाके इट इज गोइंग टू चेंज इट्स कलर, रेड हो जाएगा। सो मिथाइल ऑरेंज का रेड है एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक में, और 4 से ऊपर जाके चेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा। लिटमस जो है वो सबसे शार्प इंडिकेटर इज लिटमस पेपर। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। और जो पढ़े उसको साथ साथ लर्न करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।